क्वेश्चन नंबर 6, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ा जाएगा ताकि हमें ये क्लियरली समझ में आए कि हमें क्या क्या दिया हुआ है और किसकी वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। तो देखो, 1 किलोग्राम द्रव्यमान, तो हमें दिया हुआ है द्रव्यमान यानी मास m इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। ठीक है, पत्थर को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, तो प्रारंभिक वेग कितना हुआ 20 मीटर पर सेकंड। उसके बाद है कि पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद, तो दूरी कितनी तय की पत्थर ने 50 मीटर, और दूरी यानी कि s इज इक्वल टू 50 मीटर। उसके बाद लिखा है कि पत्थर जो है इतनी दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। रुकने का मतलब क्या होता है कि उसका वेग हो गया 0, तो अंतिम वेग यानी कि v इज इक्वल टू 0। और हमसे यहाँ पर पूछा है कि पत्थर और बर्फ़ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना कीजिए, यानी कि हमें यहाँ निकालना है f। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ हमें यहाँ दी हुई हैं और हमें फाइंड आउट करना है f। तो f निकालने के लिए सबसे पहले फोकस करेंगे कि हमें चाहिए होता है m इंटू ए। m हमारे पास है 1 किलोग्राम, अब हमें चाहिए a, और a निकालने के लिए हम फिर से जाएंगे गति की तीनों इक्वेशंस पर और देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी गति की इक्वेशन इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है, तो u है हमारे पास, v है हमारे पास, s है, तो गति की कौन सी इक्वेशन लगाएंगे a निकालने के लिए। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर t होता है और यहाँ पर हमें t नहीं मिला है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें भी t चाहिए होता है, वो भी हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, गति की थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर लिखा है कि पत्थर रुक जाता है। रुकने का मतलब क्या है, मतलब पत्थर जो है इतनी दूरी तय करने के बाद रुक जाता है, तो रुकने का मतलब है कि यहाँ पर त्वरण धीरे धीरे कम हो रहा है जिसके कारण अंतिम वेग 0 हो गया। तो त्वरण कम होने का मतलब मंदन हो रहा है वहाँ पर, और जब मंदन होता है तो क्या होता है, ए नेगेटिव में यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगी कि ए जो है उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और a क्योंकि नेगेटिव है तो यहाँ पर हमने माइनस ले लिया। अब देखो v की वैल्यू है 0, रख दी वैल्यू, u की वैल्यू है 20, a की वैल्यू हम निकाल ही रहे हैं, और s की वैल्यू है 50। ठीक है, अब देखो यहाँ पर v स्क्वायर यानी कि 0 इज इक्वल टू, यहाँ सिर्फ हमने इसको कैलकुलेट करा है, सिंपल कैलकुलेशन है। u की वैल्यू 20, तो 20 की पावर 2 क्योंकि u की पावर 2 है, और माइनस 2 इंटू ए इंटू, और s की वैल्यू है 50, मतलब सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज़ रखी हैं। उसके बाद 50 इंटू 2 यानी कि 100, और वो भी माइनस में, तो माइनस 100 a इज इक्वल टू, और 400 दूसरी साइड जाएगा तो वो भी माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि 100a, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि माइनस 100a को हम दूसरी साइड लेके चले गए तो वहाँ पर माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो गया, तो 100a इज इक्वल टू 400। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 100 यहाँ पर किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो a की वैल्यू आ गई 400 अपॉन 100, तो 20 से 20 कैंसिल आउट, और यहाँ पर आया 4, a इज इक्वल टू 4, और किस में यूनिट क्या होती है त्वरण की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास त्वरण भी आ गया और f भी है, m भी है, तो और a भी है, तो अब हम निकालेंगे f। तो f इज इक्वल टू m इंटू ए, m की वैल्यू है 1, a की वैल्यू अभी हमने निकाली है 4, तो 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4, और 4 न्यूटन।